चलो चंबा। और हम चाहते हैं कि ये ग्रामीण पर्यटन महोत्सव जो हम लोगों ने किया है ये BLTM के अंदर में, और जो रिस्पांस हमें मिली है उसमें चंबा की बहुत बड़ी रोल रही है। पूरे भारत से करीब 7 स्टेट से हमारे यहाँ 51 जो है पर्यटन लीडर लोग आए हुए थे और करीब 400 से ज़्यादा होम स्टेज आए हुए थे। उसमें चंबा ने बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया, अपना क्राफ्ट से लेकर अपना कल्चर से लेकर, और होम स्टेज और पर्यटन के लिए एक नया दिशा दिखाया। And Chalo Chamba, Rural Tourism Bazaar is the first initiative with BLTM in Delhi. It's a great opportunity to showcasing the rural products. और मैं आपके वीडियो के माध्यम से सभी इंडिया के सभी गांव से जुड़े हुए रूरल टूरिज्म के हमारे प्रैक्टिशनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट ईयर 2026 BLTM में वो पार्टिसिपेट करें। थैंक यू, नमस्कार। हमारे इस पर्टिकुलर जो रूरल टूरिज्म बाजार था 9 स्टेट थी, 51 लोग लगभग आए थे यहाँ पर, अलग अलग राज्यों से आए थे जी। और आपने देखा सभी लोग अपना अपना पर्यटन किस तरीके से अपने गाँव को, अपनी चीज़ों को दिखाते हुए बाकी तक सब तक पहुँचा रहे हैं। देखिए ऐसा है मनोज जी कि हम लोग जो है ना रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में जो भी कर रहे हैं, मेरी तरफ से एक ही चीज़ है कि हम हमेशा हमारे समाज में पर्यटन को लेकर के बहुत तरह की समस्या आती है। हम बोलेंगे सरकार को ये करना चाहिए, कभी बोलेंगे इनको ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले शुरुआत अपने से करें। हम क्या कर सकते हैं? छोटी सी छोटी चीज़ भी जो आप कर सकते हैं उससे एक शुरुआत करो और कड़ी को जोड़ते जाओ। और अगर समझ में नहीं आता है क्या करना है तो आप जुड़िए ICRT से, आप नॉर्डन मैप से जुड़िए, हम आपको सुझाव देंगे और सही मायने में हम आपके साथ जुड़ करके आपको एक पड़ी दे सकते हैं। और मेरी तरफ से आपके लिए यह है कि आप कम से कम यहाँ पर आकर के जितना भी कुछ आपने यहाँ सीखा और लोगों से समझा, चाहे एक ही चीज़ क्यों ना हो, उसको जाकर के 100 और लोगों को बताने की कोशिश। हम लोग क्या बोले, हम अखिल भारतीय हैं, 12 राज्यों में काम कर रहे हैं, इंडियन ग्रामीण सर्विसेज से हैं। यहाँ पे हम मध्य प्रदेश स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ये सारी इंडियन ग्रामीण सर्विसेज के। We are the part of Indian Government Services, and we are here for promoting our rural homestay, which is in Madhya Pradesh. These homestays are present in 3 tiger reserve area, Pench, Satpura and Bandhavgarh tiger reserve area. So currently 35 homestays are functional in this area, and we are working more 45 homestays in that area. हम लोग आए थे चलो चंबा अभियान के लिए। जो अभी ये इवेंट चल रहा है, ये एक BLTM जो इस देश का एक इम्पोर्टेंट ट्रैवल मार्ट है। जिस तरह TTF, OTM और BLTM, यहाँ पे आने का मकसद था कि चंबा को, हिमाचल को हम बताएं कि चंबा एकदम सेफ़ है। इस टाइम पे आप कभी भी आ सकते हैं। जो अभी त्रासदी हुई है, तो हम लोग भी जो यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं, तो हम लोग आए थे 9 को चले थे, 10 को हम लोग यहाँ पहुँचे। 9 को हम चंबा से बस में आए पठानकोट तक, और उसके बाद दिल्ली आए थे ट्रेन में। ठीक है, तो बस से चल रही थी। और आज हम दिल्ली से ही बस में जा रहे हैं चंबा तक। बस में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि छोटी बड़ी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो आज हम जा रहे हैं चंबा बस में। तो कितने बजे की बस है हमारी? यही संदेश है हमारा इस ट्रैवल मार्ट से कि इस पूरे ट्रैवल मार्ट के अंदर तकरीबन 15 से 20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, 15 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। और मुख्य था इसका आकर्षण का केंद्र था रूरल मार्ट, जो कि रूरल बाज़ार था हमारा, एक्ट रूरल बाज़ार। तो वहाँ पे 7 स्टेट ने और कम से कम 50 से ज़्यादा रूरल होम से छोटे छोटे यूनिट ने, जो कि एक यूनिक पॉइंट था इस पूरे इसका। तो ये एक संदेश यही है इस पूरे इवेंट को लेकर के कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में छुपे हुए लोग थे वो सब लोग यहाँ आए और एक बड़ा अच्छा मौका मिला BLTM का। हम धन्यवाद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह के आयोजन होते रहेंगे, ताकि जो रूरल इंडिया है उसको भी सब लोग, इस देश के लोग उसको एक्सपीरियंस कर पाए। और हम भी जो सारी टीम आई हुई है चलो चंबा के तहत, तो हम भी BLTM का और नॉर्डन मैप का और चलो चंबा का सारे जो है वो धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। मेरा नाम अरुण कश्यप है और मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ जी। मैं काफ़ी नेटिव कम्युनिटी के साथ काम करता हूँ, और इस कॉन्फ्रेंस में जब हम आए यहाँ पर इस एग्जीबिशन में, तो मुझे बहुत सीखने को मिला। और एक चीज़ सीखने को मिली कि काफ़ी नेटिव लोग जो हैं वो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं और किसी तरीके से बाहर के लोगों को अपने कल्चर से, अपनी स्टोरी से लिंक कर रहे हैं। मेरा एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते मैं तो यही कहना चाहूँगा कि
हमें ये नेचर को और इस एनवायरनमेंट को भी कनेक्ट करना चाहिए टूरिज़्म के अंदर, और इस रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म के अंदर में जो लोग आते हैं हमारे इन गाँव में, इन जगहों में, उनको भी थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पेड़ लगाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहाँ पर कौन सी स्पीशीज़ हैं, कैसे कैसे वहाँ सर्वाइव किए हैं, कितने कितने पुराने पेड़ हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा उनको ज्ञान होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें लिंक हो जाती हैं तो वो प्रिजर्व भी रहेंगी नेचुरली, और कल्चर भी प्रिजर्व रहेगा उसी के साथ। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ जानने के लिए मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हुए, आपसे फेस टू फेस परिचय हो गया। पहले तो आपका वीडियो देखा था 2 साल पहले, 2 साल पहले देखा था। आज तो आपसे मुलाकात हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आप? कोलकाता। 11, 12 और 13 सितंबर को ये इवेंट हुआ है। तो आज इस इवेंट का आखिरी दिन था और हमने इन तीनों दिनों में चंबा के होम स्टे, जो रूरल टूरिज़्म है हमारा, कि कैसे गांव की लाइफ जो है कैसे जी जाती है। तो बहुत सारे यहाँ जो है नेशनल इंटरनेशनल लोग जो हैं वो विज़िट करते हैं। तो हम सब की कोशिश रही कि हमारी टीम ने जो है कि चंबा का जो रूरल टूरिज़्म है उसको कैसे हम दुनिया तक पहुँचाए। तो एक आवाज़ रखी गई और ये एक अच्छा मंच मिला। तो इसके लिए मैं एक्ट और नॉट ऑन मैप और BLTM का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि हमारे जैसे इंटीरियर इलाके के लोगों को यहाँ एक जो प्लेटफॉर्म मिला, और पहली बार था कि BLTM में रूरल टूरिज़्म बाज़ार जो है एक पूरा ही उन्होंने एक कैबिन जो है उनको दिया गया था। और चंबा होम स्टे एसोसिएशन की तरफ से काफ़ी सारे होम स्टे मेम्बर्स ने, चाहे वो तराई क्षेत्र के हैं, चाहे वो बनीखेत से थे, और हमारे कुछ मेंबर पांगी से भी हमारे साथ जुड़े और यहाँ आके उन्होंने चंबा को रिप्रेजेंट किया। चलिए जी, आज है 13 सितंबर 2025 और आज हमारा दिल्ली में जो है ये लास्ट दिन है। तो 9 तारीख को हम चंबा से चले थे और 10 तारीख को हम पहुंच गए थे दिल्ली। 10:10 हुए और अब हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। अभी हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और एक रूम में हम जो है ये सारा सामान जो है ये शिफ्ट करेंगे। ये रख दिए थे सामान। तो चलो, आज लास्ट डे है। आज हम जो है सभी अपना अपना जो है ये अनुभव भी शेयर करेंगे और आपको भी बताएंगे। और अगर दिल्ली के मौसम की बात करें तो बहुत तेज धूप, ये देखिए चलिए 10:30 हुए और हमारा जो पहला जत्था है वो पहुंच चुका है इवेंट हॉल में। चले चंद्र प्रकाश का ना, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात टूरिज़्म, झारखंड टूरिज़्म, देखिए गुजरात टूरिज़्म, झारखंड टूरिज़्म, पूरे ये आंध्र प्रदेश, सामने राजस्थान, तो हर जगह से जो है ये यहाँ पर तमिलनाडु सारी जगह से जो है ये यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं JK टूरिज़्म, और अगर इस तरफ देखें तो ये है आंध्र प्रदेश टूरिज़्म। तो जो हमें स्टॉल मिला हुआ है उसमें हम जो ग्रामीण स्तर से जो लोग आए हुए हैं उसमें हमें एक ही स्टॉल मिला हुआ है। आप लोग देखेंगे तो जिस स्टॉल में हम रुके हुए हैं वहाँ पर 9 स्टेट के लोग हैं। तो आज आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन सी जो है वो 9 स्टेटें जो है ये हमारे स्टॉल में हैं। ये आप लोग देख सकते हैं पूरे देश भर से, देश विदेश से जो है ये यहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए लोग आए हुए हैं। तो ये हमारा स्टॉल है F550 रूरल टूरिज़्म बाज़ार, जिसमें कि हमें एक ही बहुत बड़ा जो है ये स्टॉल मिला हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर आप पहुँचे हैं चंबा की तरफ से। हमारा
पूरा का पूरा जो स्टॉल है ये हमें मिला हुआ है, जिसमें कि हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सी स्टेट के जो लोग हैं वो हमारे स्टॉल में हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। तो 11 बजे यहाँ पर इवेंट स्टार्ट होता है, 11 बजे इवेंट स्टार्ट होता है। तो अभी हम सबसे पहले आए हैं और यहाँ पर अपने करेंगे टेबल का सेटअप तैयार। चलिए जी, 11:04 हुए और धीरे धीरे जो है ये दूसरी स्टेट वाले भी जो हमारे स्टॉल वाले मेंबर है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। नमस्ते। नमस्ते। कौन सी स्टेट है? हम लोग वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। ये पूरा आगे तक? जी। कितना स्टॉल है? हम लोग पूरा आगे तक? अच्छा, 4। नमस्ते। 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 पहुंच गए? नमस्ते। नमस्ते। आज हम अपने जो स्टॉल है सबसे इंट्रो करेंगे ना कि कितनी स्टेटें हैं। तो आप हैं? हम लोग को वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल, इंडो भूटान बॉर्डर। जी, ठीक है जी। और धीरे धीरे बाकी भी हमारे जो स्टॉल वाले हैं वो पहुंचने स्टार्ट हो चुके हैं। नमस्ते। टाइगर नमस्ते। नमस्ते। हम लोग क्या बोले, हम अखिल भारतीय हैं, 12 राज्यों में काम कर रहे हैं, इंडियन ग्रामीण सर्विसेज से हैं। यहाँ पे हम मध्य प्रदेश स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारी इंडियन ग्रामीण सर्विसेज के We are the part of Indian Government Services. जी। And we are here for promoting our rural homestay, which is in Madhya Pradesh. These homestays are present in 3 tiger reserve area, Pench, Satpura and Bandhavgarh tiger reserve area. So currently 35 homestays are functional in this area, and we are working more 45 homestays in that area. Thank you. नमस्ते। नमस्ते। अपना कौन सा स्टेट है? हमारा राजस्थान जोधपुर से हैं। राजस्थान जोधपुर से। कितने? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर, खमागणी। मेरा नाम सवाई खान है और मैं जैसलमेर राजस्थान से ब्लॉग करता हूँ और मेरा रूरल आर्ट का काम है, जिसमें फोक म्यूज़िक एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो आप जैसलमेर आ सकते हैं। वहाँ पे आपको मांगनियार म्यूज़िक जो सुनने को मिलेगा वो आप लोग जो टीवी में देखते हैं, आप मोबाइल्स में देखते हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए। आप अगर म्यूज़िक का एक्सपीरियंस लेना है, अगर आपको कैसे गाने हैं, कौन कौन से गाने हैं, गाने का मतलब क्या है, इस गाने का टाइमिंग क्या है, रूहधारी का गाना कौन सा है, ऑर्नामेंट के गाने कौन से, ऋतुओं के गाने कौन से, अगर इस म्यूज़िक का एक्सपीरियंस लेना हो तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप सब लोग राजस्थान के अंदर जैसलमेर ज़िले के बरना गांव के अंदर पहचान फोक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट। सो आप सब लोग आइए और आपको करते हैं म्यूज़िक के साथ एंटरटेनमेंट। बच्चे होंगे, अच्छे म्यूजिशियन होंगे, लीजेंड आर्टिस्ट होंगे, और आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप सब लोग आए। और एक गाने के माध्यम से आपको एक न्योता दे रहा हूँ, तो गाने का नाम है केसरिया बालम आवनी पधारो म्हारे देश, और ये गाना वेलकम सॉन्ग है और एक न्योता ही समझिए मेरी तरफ से आप सबको। हे पधारो म्हारे देश, हे पधारो म्हारे देश माँ, केसरिया बालम हे आवो नीरे रे, पधारो म्हारे देश। नमस्ते। नमस्ते। आप कहाँ से? हम लोग आए बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, बीरभूम से। हम लोग का गांव का नाम है बोलपुर शांति निकेतन, जहाँ पर कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का आश्रम भी है। आश्रम के करीब ही हम लोग का घर है। तो हम आए हैं, हम लोग फोक आर्टिस्ट हैं, बाउल म्यूज़िक करते हैं, बंगाल का ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक। तो वहाँ पर हम लोग एक छोटा होम स्टे भी है और हम लोग घर में बच्चे को सिखाते भी हैं, लोग सुनने भी आते हैं, बाउल गाना ठहराते भी हैं, गाना भी सुनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, होम स्टे भी चला रहे हैं। साथ में अपना कैसे हम लोग जीवन यापन करते हैं, सारा दिन कैसे गुजारा करते हैं। अच्छा, अनदर डिस्ट्रिक्ट है और है वेस्ट बंगाल से। हाँ, है सब वेस्ट बंगाल। जोधपुर में पास एक सालावास गांव है, जहाँ पर हम एक जो कारपेट होता है कॉटन, उसका वीविंग का काम करते हैं। जो हमारे सालावास में हर घर में ये काम होता है, जो उसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और हमारे जो परंपरा से चलता हुआ आ रहा है।
तो एक जो बड़ी बड़ी हेरिटेज होटल वगैरह होती है उसमें हमारे वो जो कारपेट यूज किया जाता है, अभी वो हम उसके सिलसिले में बता रहे हैं। जो पंजादरी होती है जैसे ये ऐसे बनता है, बहुत ही यूनिक चीज़ें, ये पूरा हैंडमेड होता है। जैसे अलग अलग कलर में अलग अलग डिजाइन में बनाते हैं इसका, तो हमारे को ये यहाँ पर मौका मिला तो हम आए इसके। वो कल्चर जो सिटी में अब यहाँ अपने देश के अंदर हमने पिछले 3 दिन से देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्लाइंट आए हमारे पास जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। उन्होंने बोला कि यही चीज़ें हम देखने के लिए बाहर फॉरेन जाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में गाँव तक है। तो गाँव से गाँव तक ये गाँव का संगीत और गाँव की जो चीज़ें हैं, गाँव का कल्चर गाँव तक सीमित है। तो रूरल आर्ट के थ्रू अगर यही सारी चीज़ें अगर हम इसको एग्जीबिशन ऐसे अगर एग्जीबिशन हो वहाँ जाकर अगर लगाए और लोगों को पता चले कि जो ये कल्चर है, ये जो म्यूज़िक है, ये जो आर्ट है, ये राजस्थान का रूरल आर्ट जो है, तो लोग यहाँ से पैसा खर्च के बाहर जाते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जाके देखते हैं। तो क्यों ना अपने खुद के ऐसे लोग मिले जिन्होंने बोला कि ये हमारे यहाँ पे हमें नहीं पता। हाँ, हमें नहीं पता, बट फिर हमने उनको बताया कि ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि हम लोग जाएंगे, जैसलमेर जाएंगे तो ये आपसे मिलेंगे। अगर हम लोग जोधपुर जाएंगे तो हम लोग दरी उद्योग का जो काम है उससे सालावास जो गांव है इनका, वो वर्ल्ड फेमस दरी के लिए दरी के नाम से पहचाना जाता है। और उनके गांव में यहाँ पर आने से पूरे देश विदेश तक ये चीज़ गई है ना, जाएगी ये है। हाँ, तो जो गांव तक जो सीमित था वो अब दुनिया के अंदर दुनिया तक गया आज। तो ये बहुत ही BL टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ मौका दिया। और ये अपना रूरल आर्ट का जो प्रमोट था वो हमने कभी सर नहीं देखा कि हम इतने बड़े एग्जीबिशन में जाएंगे। और ये थैंक्स कहते हैं दिल से BL टीम का कि उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और जितने भी लोग आर्ट है और हम अपना आर्ट दिखा पाए, हम अपना आर्ट यहाँ दिखा पाए। जैसे हम राजस्थान से आए हैं, बंगाल से आए हैं, हिमाचल से आए हैं, गुजरात से आए हैं, तो अलग अलग स्टेट का जो रूरल आर्ट है उसको प्रमोट के लिए जो BL टीम ने ये बिजनेस का जो टूरिंग एरिया जो लगाया है यहाँ पे, बहुत बहुत उनका धन्यवाद सर। नमस्ते, आप कहाँ से? हम वेस्ट बंगाल से है, वेस्ट बंगाल का बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। हम काता स्टिच का काम लेके आए हैं इधर। और कितने स्टॉल हैं इधर आपके? हमारा 12 स्टॉल है इधर। 12 स्टॉल है, कौन कौन से हैं? ये पूरा हमारा Bangla.com से आया है, बोलपुर शांति निकेतन से 20 किलोमीटर का दूरी में है हमारा। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर जी। आप कहाँ से? हम लोग महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं जी। हमारा कोस्टल और पहाड़ी दोनों इलाके मिला के हमारा एरिया बना हुआ है। और हमारे इधर रूरल एक्टिविटीज़ बहुत सारी है, उसमें वारली पेंटिंग्स हैं, बाम्बू का काम होता है, वारली डांस है। उसके साथ साथ में हमारे इधर चीकू फार्मिंग का बहुत बड़ा वो GI टैग दिया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने। ये चीकू है और उसका बहुत सारा प्रोडक्ट्स चीकू का इधर बनता है, ड्राई चीकू, प्रोसेसिंग चीकू, जो आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगा। हाँ, और आप लोगों ने हम लोगों को इधर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते। आप कहाँ से, बताइए अपने बारे में। मैं महाराष्ट्र से पालघर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ जी। और हमारा जो कल्चर है, ट्राइबल कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं हम लोग। तो वहाँ कल्चरल टूरिज़्म डिक्लेयर हो चुका है, तो उसी हिसाब से हम लोग वहाँ जो कल्चर में हमारे कुछ बहुत सारे आर्ट और क्राफ्ट है और बहुत सारे फोक डांस है, इसको हम आगे लाने के लिए यहाँ इन्वॉल्व हो चुके हैं। जी, तो क्या लाए हैं इधर, आप ज़रा ये बताएंगे? अभी यहाँ तो हम लोग डिस्प्ले के लिए पेंटिंग लाया है, और जो हमारे पॉम्पलेट है, जो हम लोग वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कोई टूरिस्ट आए और देखे, अनुभव ले, तो हम यहाँ हमारे जगह का खासियत क्या है ये बता रहे हैं। अच्छा जी। नमस्ते, आप कहाँ से? सर हम मध्य प्रदेश से। सर हमारे यहाँ मतलब मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ज़िले के 8 डेस्टिनेशन पर होम स्टे बनाया गया है सर, जिसके माध्यम से जो रूरल टूरिज्म है IGS के तहत, वहाँ पर जो होम स्टे बनाया गया है, वहाँ पर जो
ट्राइबल कल्चर है, उसके माध्यम से वहाँ पर जो वेशभूषा है या फिर नृत्य है, संगीत है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है सर। उसके बाद यदि इसी संस्था के माध्यम से हमें गोंड आर्ट और ये माटी कला, बैम्बू कला, ये सारी चीज़ें सिखाई गई है सर, तो आप वहाँ विजिट भी कर सकते हो जी। ठीक है, आप ये कार्ड ले सकते हैं सर, इसमें सारी डिटेल्स दी है। ठीक है, थैंक यू। और ये क्या क्या लाया है, दिखाएंगे ये? सर अभी ये शॉप के लिए लाया गया है। हाँ। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। हाँ। नमस्ते 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 जी। सर हम लोग मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश IGS रूरल टूरिज़्म का ही हमारा पूरा प्रोग्राम है, जिसमें कि मध्य प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व सतपुड़ा, पेंच और बांधवगढ़ में के समीपस्थ जो गांव हैं, ऐसे 8 गांवों में मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड के सहयोग से घर बने हैं, ग्रामीण घर, जिनमें हम पर्यटकों को पूरा ग्रामीण जीवन का अनुभव देते हैं। जैसे कि गांव का खाना हो, गांव में रहन सहन, गांव में बैलगाड़ी की सवारी कराना हो, गांव का नृत्य हो, गांव की भजन मंडली हो, इस तरीके का हम पूरा अनुभव पर्यटकों को देते हैं। इसके बारे में बताएं थोड़ा अपने। ये हमारे जो गांव के आसपास के गांव में जैसे मिट्टी का काम हुआ, बैम्बू क्राफ्ट का हुआ, ये हमारे गोंड आर्ट पेंटिंग्स हैं, ये मट्टी के माले हैं। मट्टी की माला है? जी, ये नर्मदा की मिट्टी के माला है सर। अच्छा जी। तो इस तरीके की चीज़ें भी हम लोग पर्यटकों को प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ये हमारा एक छोटा सोवेनियर रहता है, उसमें पर्यटक जब हमारे गाँव में आते हैं तो हम मतलब गाँव की चीज़ों को दिखाने के साथ साथ में सोवेनियर आइटम भी हम उनको मतलब उपलब्ध रहते हैं उनके। ठीक है जी, ठीक है, नमस्ते। तो ये थे देश भर से, अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग गांव से, जो कि हमारे स्टॉल में जो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए और अपने अपने इलाके को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो है ये इतने सारे लोग पहुँचे हुए हैं। और ये है हमारा स्टॉल चलो चंबा। हे पधारो मार देश रे, केसरिया पालम आवो सारे हमारे देश रे, हारो शिमला देश। नमस्कार। तो हम चंबा होम स्टे एसोसिएशन और चंबा के होम स्टे के स्टेक होल्डर, हमारी पूरी 20 लोगों की टीम जो है BLTM, जो कि यशोभूमि द्वारका दिल्ली में हो रहा है, ये इवेंट 11, 12 और 13 सितंबर को ये इवेंट हुआ है। तो आज इस इवेंट का आखिरी दिन था और हमने इन तीनों दिनों में चंबा के होम स्टे जो रूरल टूरिज़्म है हमारा, कि कैसे गांव की लाइफ जो है कैसे जी जाती है, तो बहुत सारे यहाँ जो है नेशनल इंटरनेशनल लोग जो हैं वो विज़िट करते हैं। तो हम सब की कोशिश रही कि हमारी टीम ने जो है कि चंबा का जो रूरल टूरिज़्म है उसको कैसे हम दुनिया तक पहुँचाए, तो एक आवाज़ रखी गई और ये एक अच्छा मंच मिला। तो इसके लिए मैं एक्ट और नॉट ऑन मैप और BLTM का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि हमारे जैसे इंटीरियर इलाके के लोगों को यहाँ एक जो प्लेटफॉर्म मिला, और पहली बार था कि BLTM में रूरल टूरिज़्म बाज़ार जो है एक पूरा ही उन्होंने एक कैबिन जो है उनको दिया गया था। और चंबा होम स्टे एसोसिएशन की तरफ से काफ़ी सारे होम स्टे मेम्बर्स ने, चाहे वो तराई क्षेत्र के हैं, चाहे वो बनीखेत से थे, और हमारे कुछ मेंबर पांगी से भी हमारे साथ जुड़े और यहाँ आके उन्होंने चंबा को रिप्रेजेंट किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे एफर्ट्स को। और सबसे अच्छी बात थी कि हमें एक्ट संस्था और राजदास जो कि टूरिज़्म गांधी ऑफ इंडिया है, उनके ही प्रयत्नों से हम आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और उनकी गाइडेंस से ही हम जो है अपने आप को और अपनी प्रेजेंटेशंस को यहाँ रख पाए। जी, तो BLTM में जो फर्स्ट टाइम रूरल बाज़ार जो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें 15 स्टेट के होम स्टे स्टेक होल्डर्स ने इस बार जो है पार्टिसिपेट किया, जिसमें से कि चंबा भी एक होम स्टे एसोसिएशन जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। 15 स्टेटों में एक हिमाचल भी स्टेट थी जिसमें कि हम चंबा के लोग थे, तो वो सबसे बड़ी बात हमारे लिए
गर्व की ये थी? हम लोग 9 तारीख रात को निकले थे चंबा से, और चंबा से हम पठानकोट के लिए 9 तारीख को हम चंबा से आए थे और आज है 13 तारीख। तो आज हम वापस जाएंगे चंबा। और मैं एक इस मन से ये संदेश दे रही हूँ कि कुछ लोगों की क्वेरी थी कि मीडिया में आजकल आ रहा है कि हिमाचल में बहुत रोड ख़राब हो गए हैं, जब हिमाचल कैसे जा सकेंगे, तो सड़कें ही नहीं बची हैं। लेकिन मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हिमाचल सेफ़ है, कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग भी चंबा से दिल्ली तक पहुँचे हैं, चाहे वो बाय कार आए हैं, बाय ट्रेन आए हैं, रास्ते बिल्कुल ठीक हैं। और आज भी हम वापस जा रहे हैं, हम बाय बस ही जा रहे हैं। तो चंबा से पठानकोट तक तो हम आती बार भी बस में ही आए हैं। आज तो हम चंबा से दिल्ली से चंबा ही बस में जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि रोड रहे ही नहीं हैं, सड़कें ही बह गई हैं, जब पहाड़ ही नीचे आ गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। चंबा बिल्कुल सेफ है, तो हम यही कहेंगे चलो चंबा, चलो चंबा, चलो चंबा, चलो चंबा, चलो चंबा, चलो चंबा। सर नमस्ते, आप कहाँ से? जी मैं लाहौल स्पीति के स्पीति रीजन से हूँ। अच्छा जी। हाँ जी। आप कब आए थे स्पीति से इधर? स्पीति से मुझे अब हो गए 3-4 दिन हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत दूर है दिल्ली से। तो रास्ते वगैरह ठीक थे भला? नहीं, रास्ते बहुत ख़राब है अभी भी। आप देखेंगे मनाली और इस रोड पे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, अभी फ्लड्स आए हैं, लेकिन फिर भी मैंने पहाड़ी लाइफ थोड़ी टफ है तो करना पड़ता है। ये BL टीम का और ये ACT का जो इवेंट है, ये टूरिज़्म का, और ख़ास तौर से आज के टाइम में हिमाचल के संदर्भ में रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल टूरिज़्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो मीटअप है, इंटरनेशनल और नेशनल मीटअप जो हुआ इस बार दिल्ली में, द्वारका में, या 13 सितंबर को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अब सोचना पड़ेगा कि अगर टूरिज़्म है, ट्रैवलिंग करनी है, तो ये रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग होगी दोनों के पार्ट पे। एक ट्रैवलर्स को भी देखना पड़ेगा कि हम रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल कर रहे हैं हिमाचल में, हाई हिमालयाज़ में, क्योंकि बहुत फ्रेजाइल है। और दूसरा जो होस्ट है, चाहे होटल है, होम स्टे, ट्रैवल एजेंट है, उसको भी देखना पड़ेगा कि किस तरह के वो टूर प्रोग्राम या होस्ट कर रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप अनप्लान मतलब कि कुछ भी आप कर लें प्लान, तो अब वो सब रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जो अभी फ्लड्स आए हैं, उसने थोड़ा सा एक आईना दिया है, तो मुझे लग रहा है उसके बारे में ये मीटअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को बियॉन्ड अब कमर्शियल टूरिज़्म से हटते हुए ना एक सस्टेनेबल टूरिज़्म की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए ऐसा है मनोज जी कि हम लोग जो है ना रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म में जो भी कर रहे हैं, मेरी तरफ से एक ही चीज़ है कि हम हमेशा हमारे समाज में पर्यटन को लेकर के बहुत तरह की समस्या आती है। हम बोलेंगे सरकार को ये करना चाहिए, कभी बोलेंगे इनको ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले शुरुआत अपने से करें। हम क्या कर सकते हैं? छोटी सी छोटी चीज़ भी जो आप कर सकते हैं, उससे एक शुरुआत करो और कड़ी को जोड़ते जाओ। और अगर समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो आप जुड़िए ICRT से, आप नॉर्टन मैप से जुड़िए, हम आपको सुझाव देंगे और सही मायने में हम आपके साथ जुड़ करके आपको एक पड़ी दे सकते हैं। और मेरी तरफ से आपके लिए यह है कि आप कम से कम यहाँ पर आकर के जितना भी कुछ आपने यहाँ सीखा और लोगों से समझा, चाहे एक ही चीज़ क्यों ना हो, उसको जाकर के 100 और लोगों को बताने की कोशिश करें। बिल्कुल, हमारा काम था लोगों को जोड़ना एक जगह, और लोग जुड़े। अभी यहाँ पर 9 स्टेट्स थी। 9 स्टेट थी हमारे इस पर्टिकुलर जो रूरल टूरिज्म बाजार था, 9 स्टेट थी, 51 लोग लगभग आए थे यहाँ पर, अलग अलग राज्यों से आए थे जी। और आपने देखा सभी लोग अपना अपना पर्यटन किस तरीके से अपने गाँव को, अपनी चीज़ों को दिखाते हुए बाकी तक सब तक पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अरुण कश्यप है और मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ जी। मैं काफ़ी नेटिव कम्युनिटी के साथ काम करता हूँ और इस कॉन्फ्रेंस में जब हम आए यहाँ पर इस एग्जीबिशन में, तो मुझे बहुत सीखने को मिला। और एक चीज़ सीखने को मिली कि काफ़ी नेटिव लोग जो हैं वो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं और किसी तरीके से बाहर के लोगों को अपने कल्चर से, अपनी स्टोरी से लिंक कर रहे हैं। मेरा एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें ये नेचर को और इस एनवायरनमेंट को भी कनेक्ट करना चाहिए टूरिज़्म के अंदर। और इस रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म के अंदर में जो लोग आते हैं हमारे इन गाँव में, इन जगहों में, उनको भी थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पेड़ लगाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहाँ पर कौन सी स्पीशीज़ हैं, कैसे कैसे वहाँ सर्वाइव किए हैं, कितने कितने पुराने पेड़ हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा उनको ज्ञान होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें लिंक हो जाती हैं तो वो प्रिजर्व भी रहेंगी नेचुरली और कल्चर भी प्रिजर्व रहेगा उसी के साथ। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। कहाँ से आप? मैं कांगड़ा से हूँ। अच्छा, कांगड़ा से। तो अभी कब आए थे आप कांगड़ा से इधर कि कहाँ? मैं कल रात को आया हूँ। तो कैसे रास्ते कैसे हैं भला हिमाचल के यहाँ, जब आप कांगड़ा से आए? यहाँ का रास्ता अच्छा है।
तो आप बस से आए, अपनी गाड़ी से आए? अपनी गाड़ी से आए। अपनी गाड़ी से आए। मैं लेता हूँ चिंतपूर्णी और ये अम्ब और ये रास्ता लेता हूँ ऊना से होता हुआ। तो क्या मैसेज है जो लोग और हिमाचल कांगड़ा की तरफ आएंगे तो रास्ते के बारे में? देखिए कि हमारे पहाड़ ऊपर से उतर के हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, जो पहले हमारे पेड़ रोक लिया करते थे उन चीज़ों को, और अब ये समझ रहे हैं, अब समझे, हमें समझना होगा कि हम अपने पेड़ों को ना काटें। ये जितनी भी आपदा आएगी, ये देखो ये सारे वनस्पति भी उसको होल्ड कर लेती है, उसको रोक लेती है। अब सारी चीज़ें जो है हमारे घर रोक रहे हैं, जिससे वो टूट जा रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग मर जा रहे हैं उसके अंदर में। हमें लगता है कि पर्यावरण को तो हमें नंबर 1 टूरिज़्म के साथ साथ ले जाना ही। ठीक है जी, बाय, फिर मिलेंगे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ जानने के लिए मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हुए, आपसे फेस टू फेस परिचय हो गया। अच्छा, तो आपका वीडियो देखा था 2 साल पहले। 2 साल पहले देखा ठीक है, आज तो आपसे मुलाकात हो गया, तो बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आप? कोलकाता। कलकत्ता से 2 साल पहले वीडियो देखा था और आज मुलाकात होगी, तो जो आपकी टीम है तो खुश है वो? बहुत खुश है। चलिए ठीक है जी, फिर मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है, विदाई, बाय, थैंक यू। ठीक है, फिर मिलेंगे। एंड चलो चंबा। रूरल टूरिज्म बाजार इज फर्स्ट इनिशिएटिव विद BLTM in Delhi. It's a great opportunity to rural showcasing the rural products. और मैं आपके वीडियो के माध्यम से सभी इंडिया के सभी गांव से जुड़े हुए रूरल टूरिज्म के हमारे प्रैक्टिशनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट ईयर 2026 BLTM में वो पार्टिसिपेट करें। थैंक यू, नमस्कार। कुछ मैसेज आपका? और फिर मिलेंगे दोबारा दिल्ली में और सिलगुड़ी में भी होगा, तो सिलगुड़ी में वेलकम टू माय प्लेस इंडो नेपाल बॉर्डर तुमलिंग संदाकू। थैंक यू। नमस्ते जी, नमस्ते 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 नमस्ते। शिमला से पास पड़ता है। सिरा पर धर गए चाल चले चम चमो, मेरी गागर भर गए, गागर भर के सिरा पर धर के चाल चले चम चमो, मेरी गागर भर गए। मत खुदार करो थोड़ा गुनगुनाएंगे बाउल के साथ, उसके साथ हमारा राजस्थान का कुछ आलाप, कुछ गाना गाएंगे। फिर बाउल का जो इंस्ट्रूमेंट है और राजस्थान का जो इंस्ट्रूमेंट है, छोटा सा जुगलबंदी। And the award goes to Jharkhand Tourism. Can we have a huge round of applause for the team? Sir, एक सेकंड, मैं इससे एक वीडियो ले लूँ। Sure. मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा और निश्चित रूप में ये ऐसा प्लेटफॉर्म को आगे रखना, इससे प्रेरणा मिलती है। बहुत सी दफ़े हम सोचते हैं कि ये हल्का फुल्का टूरिज़्म को ग्रामीण टूरिज़्म कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और ऐसा नहीं होता। जैसे खुद के रिमोट एरिया में जाने का मौका मिला, मैंने उसको के साथ मेरे बर्ड वॉचिंग की लाइन लगी रहती है और बड़े मुश्किल से लोग आते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेशलिटी होती है, ऐसे बटरफ्लाई वॉचिंग हो गया, बर्ड वॉचिंग हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के प्लेटफॉर्म से लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है कि हम भी आगे बढ़ें। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज BLTM क्रिएट करता है? तो इस प्रकार से बहुत से नए आयाम हम ला रहे हैं, उसका बड़ा फ़ायदा है। Finally, sir, how does BLTM help destinations and states like Uttarakhand connect with international and global stakeholders? इसमें एक्सपोजर प्राप्त होता है हम लोगों को, और सबसे जो हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, इसको बहुत रोकना होगा और कार्बन क्रेडिट पे काम करना होगा। हम लोग भी काम कर रहे हैं, गाँव में भी काम कर रहे हैं, पंचायत लेवल पे भी काम कर रहे हैं, टूरिज़्म लेवल पे भी काम कर रहे हैं। हमने सारी बसेस के अंदर, टैक्सीज़ के अंदर जो एक जो है डब्बा थैला जो है वो रखवाया है,
से कि लोग उसमें अपने कूड़े को डालें। तो ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हम ही लोग जब सिंगापुर जाते हैं तो कोई रैपर होता है जेब में डालते हैं, वहीं पर बार बार फेंको, फाइन होता है। अपने देश को कैसे हम क्यों गंदा कर रहे हैं, तो ये अभी देश सुरक्षित है। थैंक यू वेरी मच। की जय और सतपाल महाराज जी की जय। चलो चंबा। वहाँ अगर आप आए तो हमारे लिए सर बहुत बड़ी बात है। मैं आया हूँ रेल मंत्री के रूप में आया हूँ। पहले आप आए और आपका बाबा रामदेव का जो है बाबा रामदेव जी मंदिर लेके चलो, बोलो तो हटने जा रहे। चलो थोड़ा गाना पकड़ो पुण्य, और तुम लोग दोनों गाना पकड़ो, थोड़ा सर का गाना सुना दो एक बार। सुनाओ एक बार। बाउल गाना। हाँ बाउल गाना छोटा सा सुनाएंगे। आपको दिल में बसाएंगे, जाने नहीं देंगे। आपका रामनगर में करेंगे। मनोज बाबू चंबा में मिलेंगे। ठीक है, नमस्ते। चलो चंबा। चलो चंबा, ठीक है ठीक है सर। चले सर। चलो सर, हम चलते हैं चंबा। विदाई पर पहले दो गल्ला था बोली। हिंदी च बोलना चिम्याड़ी च बोलना? जी मर्जी बोलना, चम्याली च बोला, हिंदी च बोला, जी मर्जी। हम लोग आए थे चलो चंबा अभियान के लिए। जो अभी ये इवेंट चल रहा है, ये एक BL टीम जो इस देश का एक इम्पोर्टेंट ट्रैवल मार्ट है। जिस तरह TTF, OTM और BL टीम इस यहाँ पे आने का मकसद था कि चंबा को, हिमाचल को हम बताएं कि चंबा एकदम सेफ़ है। इस टाइम पे आप कभी भी आ सकते हैं। जो अभी त्रासदी हुई है, तो हम लोग भी जो यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं तो एक अच्छे रास्ते के लोग आए थे। 9 को चले थे, 10 को हम लोग यहाँ पहुँचे। 9 को हम चंबा से बस में आए पठानकोट तक, और उसके बाद दिल्ली आए थे ट्रेन में। ठीक है, तो बस से चल रही थी। और आज हम दिल्ली से ही बस में जा रहे हैं चंबा तक। बस में जा रहे तो इसका मतलब है कि छोटी बड़ी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो आज हम जा रहे हैं चंबा बस में। तो कितने बजे की बस है हमारी? यही संदेश है हमारा इस ट्रैवल मार्ट से कि इस पूरे ट्रैवल मार्ट के अंदर तकरीबन 15 से 20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, 15 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। और मुख्य था इसका आकर्षण का केंद्र था रूरल मार्ट, जो कि रूरल बाज़ार था हमारा, एक्ट रूरल बाज़ार। तो वहाँ पे 7 स्टेट ने और कम से कम 50 से ज़्यादा रूरल होम स्टे छोटे छोटे यूनिट ने, जो कि एक यूनिक पॉइंट था इस पूरे इसका। तो ये एक संदेश यही है इस पूरे इवेंट को लेकर के कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में छुपे हुए लोग थे, वो सब लोग यहाँ आए और एक बड़ा अच्छा मौका मिला BL टीम का। हम धन्यवाद करते हैं कि आने वाले समय में इस तरह के आयोजन होते रहेंगे, ताकि जो रूरल इंडिया है उसको भी सब लोग, इस देश को लोग उसको एक्सपीरियंस कर पाए। और हम भी जो सारी टीम आई हुई है चलो चंबा के तहत, तो हम भी BL टीम का और नोटर मैप का और चलो चंबा का सारे जो है वो धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। और मुझे जो भी इतना हमने यहाँ पर देखा, जो भी घूमे इधर, जो भी हमने भी देखा है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा स्टॉल जो है वो हमारा ही था इसमें, जो कि गाँव के लोग थे। सही बात। और कुछ बस यही था। हमारे चंबा से तकरीबन 25 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें पांगी से लेकर के चंबा, ढलौज़, भी धार के हमारी टीम के लोग थे। तो जो भी एक सामुदायिक आधारित पर्यटन हम चाहते हैं चंबा में एक अच्छा पर्यटन, वो हम
प्रयास था कि सब लोगों को लेके आए, तो अच्छा एक अनुभव लेके जा रहे हैं और जो कुछ सीखे हमने वो हम इस पूरी इंडस्ट्री को भी समर्पित भी करेंगे, लोगों को भी बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलो चंबा भाई हमेशा चलो चंबा। मैं सभी से आग्रह करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा चंबा एक ऐसी टूरिज़्म डेस्टिनेशन है जो कम एक्सप्लोर्ड हुई है और कल्चरली रिच है। पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स अगर हैं तो वो चंबा में हैं। 3 ट्राइब हैं, गद्दी, गुज्जर एंड पंगवाल्स, और तीनों ट्राइब्स का अपना अलग अलग जो है रीति रिवाज है, उसको समझना है, उसके साथ जीना है, वो लाइफस्टाइल देखना है। तो चलो चंबा, आओ चंबा। जय हिमाचल, जय चंबा। नमस्कार जी, मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं डलहौजी के पास बनी खेत का रहने वाला हूँ। मैं अपना होमस्टे, मेरा होमस्टे का नाम है आश्रय होमस्टे, और मैं यहाँ BL टीम के इवेंट में दिल्ली आया, जो कि मुझे नॉट ऑन मैप की टीम ने प्रोत्साहित किया इस इवेंट में आने के लिए, और जिसमें काफ़ी दुनिया के लोग जो टूरिज़्म सेक्टर में है वो आए, और ये काफ़ी एक कॉरपोरेट सा वेन्यू था, बट उस बीच एक हमारा रूरल टूरिज़्म के लिए एक छोटा सा एक स्टॉल जो सेटअप किया था BL टीम ने, उसके लिए BL टीम को बहुत बहुत थैंक्स। और उसके अलावा जो हमारी नॉट ऑन मैप की टीम है, एक्ट की टीम है, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि यहाँ आके अपने चंबा को रिप्रेजेंट करें दुनिया के सामने। चंबा का कल्चर, चंबा का कुजीन, चंबा का जो हमारा हेरिटेज है, उसको हम दुनिया को दिखाएं। हमने ये देखा कि लोगों में बहुत उत्साहित थे नई चीज़ को जानने को कि ये रूरल टूरिज़्म क्या है, और ये कैसे मुख्य धारा से जो लोग हैं, अर्बन लोग हैं, वो कैसे जुड़ के हमारे गांव के लोगों के साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो गांव के लोग उन्हें एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। हर गांव की एक स्टोरी है, हर गांव का एक खान पीन, एक अलग उनका वेशभूषा है, तो हर गांव की एक कहानी है, जिसे देखना, समझना और एक्सपीरियंस करना वो तभी हो सकता है जब उन गाँव में हम जाएंगे और उन गाँव को एक्सप्लोर करेंगे, उन लोगों के साथ रहेंगे, उनकी आर्ट, उनका म्यूज़िक, उनका रहन सहन देखेंगे। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जो हमने 3 दिन यहाँ आए, एक्सप्लोर किया और लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम रजत शर्मा और मैं चलो चंबा टीम से चंबा हिमाचल प्रदेश से यहाँ पे आया हूँ, और हमारे यहाँ पे ये जो इवेंट चल रहा है BL टीम की तरफ से, ये 11th, 12th और 13th सितंबर को ये यशोभूमि द्वारका में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल कई तरह के टूरिज़्म कंपनीज़ और टूरिज़्म होस्ट जो यहाँ पे आए हुए थे, जिसमें हमने भी एक अपने रूरल टूरिज़्म को रिप्रेजेंट किया चलो चंबा के माध्यम से। मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नॉट ऑन मैप ऑर्गेनाइजेशन और एक्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने हमें और हमारे साथियों को यहाँ पे आके रिप्रेजेंट करने का मौका दिया, हमें अपने चंबा को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया, और साथ में हमारी संस्कृति जिस तरह से, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि जैसे मैं यहाँ पे हम अपने गद्दी लिबास में यहाँ पे आए थे, अपना चोला डोरा, और हमारी लड़कियाँ जो लुआंचड़ी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आए थे, तो हमने स्पेशली ये एक्सपीरियंस किया। बाकी सब चल रहा है, लेकिन हमने स्पेशली ये एक्सपीरियंस किया जब हम अब गेट के बाहर थे, अभी एंटर नहीं किया था, तो फर्स्ट टाइम पे भी हमारे वो जो जितने भी इस टूरिज़्म इंडस्ट्री के नेशनल और इंटरनेशनल कई देशों से, कई राज्यों से लोग आए हुए थे, तो वो हम अट्रैक्शन रहे और हमारे साथ वो मिले, काफ़ी इंटरेक्शन रही, और लोगों के साथ बड़ी बात तो ये कि जैसे लोग सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, तो इस बात पे हमें ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे ड्रेस है, वो एक नॉर्मल ड्रेस नहीं है। हमारे शायद चंबा में लोगों को लगता होगा कि ये बहुत पुराना कल्चर है कि गद्दी, चोला डोरा, टोपी पहन के जा रहे हैं कहीं इतनी बड़ी सिटी में, तो लेकिन उसी चोला डोरा की वजह से हमें एक सेलिब्रिटी की तरह सम्मान दिया गया, जिसमें कम से कम 200-250 लोगों ने हमारे साथ, स्पेशली अलग अलग जगह के लोगों ने आके हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाई। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चंबा चलो चंबा ऑर्गेनाइजेशन और
एक्ट और नोट ऑन मैप ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने हमें BLTM में इनवाइट किया, हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। धन्यवाद। बाय 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 बाय। नमस्ते सर जी, विदाई और दो शब्द चलो चंबा। दो शब्द चलो चंबा। और हम चाहते हैं कि ये ग्रामीण पर्यटन महोत्सव जो हम लोगों ने किया है ये BLTM के अंदर में, और जो रिस्पांस हमें मिली है उसमें चंबा की बहुत बड़ी रोल रही है। पूरे भारत से करीब 7 स्टेट से हमारे यहाँ 51 जो है पर्यटन लीडर लोग आए हुए थे, और करीब 400 से ज़्यादा होम स्टेज आए हुए थे। उसमें चंबा ने बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया, अपना क्राफ्ट से लेकर अपना कल्चर से लेकर, और होम स्टेज और पर्यटन के लिए एक नया दिशा दिखाया। ठीक है, बाय 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 बाय। ठीक है, बाय 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 बाय। फिर मिलेंगे। लव यू चंबा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ। चंबा के आर्टिस्ट जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, और आपका कल्चर जो है वो भी अच्छा है। और मैं आप ही के चंबा के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग अपना जो संस्कृति है, जो कल्चर, उसको प्रोटेक्ट करें, और जहाँ पे भी जाए अपने कल्चर में जाए, अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं, और रूरल आर्ट को आगे बढ़ाएं, गांव के कल्चर को लेके सिटी तक लाए, सिटी से शहर लाए, शहर से दुनिया में लेके जाए। और जल्द मिलेंगे आप सबके बीच में एक दिन चंबा के अंदर। मुझे 2-3 दिन का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। अच्छे लोग आए, ट्रैवल एजेंट आए, बिजनेस पीपल आए, टूर ऑपरेटर आए, सब ने एक दूसरे का आइडिया शेयर किया। किसी का आइडिया किसके साथ बैठा, उनका बिजनेस को लेके बैठा, तो कुछ चीज़ें सीखने को मिली, कुछ लगाव भी मिला, कुछ कहते हैं ना कि ज्ञान होता है, ज्ञान बड़ी चीज़ है, वो ज्ञान मिला है, बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है जी, ठीक है, बाय बाय। थैंक यू। ये हमारी जो पूरी टीम है वो इकट्ठी हो चुकी है। ठीक है सर जी, बाय बाय बाय। फिर मिलेंगे बाय बाय। चलिए जी, 5:42 हुए हैं और अब हम निकल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देव, हिमाचल प्रदेश, जय भारत।